नमस्कार, आपका स्वागत करती हूँ डीएनपी इंडिया में। इस वक्त की 10 बड़ी खबरों से हम आपको रूबरू कराते हैं, तो आइए शुरुआत करते हैं खबरों का सिलसिला। विधायक मुख्तार अंसारी को मंगलवार को यूपी पुलिस के हवाले कर दिया गया है। मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी की बांदा जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। रोपड़ से कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यूपी पुलिस अंसारी को लेकर निकल गई। करीब 14 घंटे बाद यूपी पुलिस माफियों को लेकर बांदा जेल पहुंची। कुछ देर बाद एसएसपी महेंद्र प्रताप सिंह चौहान ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्तार अंसारी का स्वास्थ्य ठीक है। इसके बाद सुबह करीब 5:30 पर बांदा जेल के दरोगा ने मुख्तार अंसारी को बेरक तक पहुंचाने की पुष्टि की है। भारत में कोरोना वायरस ने अब विकराल रूप ले लिया है। जो हालात 1 साल पहले थे, अब उससे अधिक गंभीर हालत बनते दिखाई दे रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही देश में 1.15 लाख से अधिक नए केस दर्ज किए गए हैं, जो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। इतना ही नहीं, एक्टिव केस का आंकड़ा फिर से 10 लाख की ओर बढ़ गया है। इस बीच दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े शहरों में बेड्स को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है। इसके अलावा पुणे, नागपुर जैसे शहरों में भी बेड्स की कमी दिखाई पड़ रही है। कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली हाई कोर्ट ने एक याचिका का निपटारा करते हुए कहा है कि बंद कार में अकेले हो तो भी मास्क लगाना जरूरी है। इस आदेश के बाद कार में अंदर बैठे इकलौते शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य होगा। एचसी ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति अकेले ड्राइविंग कर रहा है तो भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। कोर्ट का कहना है कि मास्क एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करता है, जो कोरोना वायरस के प्रसार को रोकता है। कुल 4 याचिकाएं मास्क को लेकर दायर की गई थी, जिनका निपटारा कर दिया गया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोरोना की नई लहर के बावजूद इस वित्त वर्ष यानी 2021 से 2022 में जीडीपी में 10.5% की बढ़त का अनुमान जारी किया है। रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बुधवार को मौद्रिक नीति समिति की बैठक के नतीजों का ऐलान किया। मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर के पास एक एसयूवी पाए जाने के मामले में अपना बयान दर्ज कराने के लिए बुधवार को एनआईए के समक्ष पेश हुए। इस एसयूवी में विस्फोटक सामग्री पाई गई थी। एक अधिकारी ने बताया कि परमबीर सिंह कार से सुबह करीब 9:30 बजे दक्षिण मुंबई में राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण यानी एनआईए के कार्यालय पहुंचे। सिंह को 25 फरवरी को अंबानी के घर के पास से एसयूवी बरामद किए जाने और उसके बाद ठाणे के कारोबारी मनसुख हिरेन की हत्या के बाद पिछले महीने मुंबई पुलिस आयुक्त के पद से हटा दिया गया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश के लोगों से कोविड-19 गाइडलाइन के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की अपील की है। कोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाए हैं, किंतु सरकारी दिशा निर्देश का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है। हाईकोर्ट ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है कि वो निर्देशों का कड़ाई से पालन कराएं। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान समाप्त होने के बाद स्कूटी पर ईवीएम रखकर ले जाने का मामला सामने आया है। वेलाचेरी में मंगलवार शाम को मतदान खत्म होने के बाद 2 लोग स्कूटी पर ईवीएम रखकर ले जा रहे थे, तभी उन्हें भीड़ ने घेर लिया। इसके बाद राज्य में राजनीतिक पार्टियों ने हंगामा करते हुए चुनाव आयोग से सफाई मांगी है। दुनिया में सबसे ज्यादा अरबपति की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 3रे स्थान पर पहुंच गया है। यही नहीं, रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एशिया के सबसे धनी व्यक्ति का ताज चीन के जैकमा से छीन लिया है। जेफ बेजोस लगातार 4थे साल दुनिया के सबसे अमीर बने हुए हैं। फोर्ब्स मैगजीन की नई सूची में ये जानकारियां सामने आई हैं। अब दुनिया में भारत से ज्यादा अरबपति सिर्फ अमेरिका और चीन में हैं। भारत में एक बार फिर से बढ़ते कोरोना के मामले देखने को मिल रहे हैं। महामारी की दूसरी लहर के बाद कई राज्यों में काफी संख्या में कोरोना के मरीज मिल रहे हैं। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप महाराष्ट्र में सबसे अधिक देखने को मिल रहा है। फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी कोविड-19 का कुप्रभाव बढ़ता जा रहा है। सेलेब्स लगातार इस महामारी के शिकार हो रहे हैं। वहीं अभिनेत्री कैटरीना कैफ कोरोना वायरस से संक्रमित हो गई थी। अब अभिनेत्री निकिता दत्ता भी कोरोना वायरस की चपेट में आ गई है, जिसके बाद उन्होंने खुद को घर में क्वारंटीन कर लिया है। निकिता दत्ता ने फिल्म कबीर सिंह में जिया शर्मा का किरदार निभाया था।
देश में मौजूदा समय में चुनावी माहौल है। हाल ही में 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में चुनाव संपन्न हुआ। मंगलवार को तमिलनाडु की सभी 234 विधानसभा सीटों पर एक साथ चुनाव हुए। इस दौरान दक्षिण सिनेमा के कई सुपरस्टार्स पोलिंग बूथ की लाइनों में लगे दिखाई दिए। वहीं मक्कल निधि मय्यम के प्रमुख कमल हसन ने भी चेन्नई के एक पोलिंग बूथ पर जाकर अपना मतदान किया। इस दौरान उनकी दोनों बेटियां भी उनके साथ मौजूद रही। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने अभिनेत्री श्रुति हसन के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। ऐसे ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ DNP इंडिया पर। नमस्कार।